आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के नवादा जिले के बारे में। तो नवादा जिला दक्षिणी बिहार में झारखंड की सीमा पर बसा हुआ एक बड़ा ही रंगीन नगर है, जो बिहार के कुल 38 जिलों में सबसे अलग माना जाता है। इस नवादा जिले की धरती ने प्राचीन समय के कई उतार चढ़ाव को देखा है तथा ये जिला इतिहास में मगध, सुंग और गुप्त डायनेस्टी के अधीन हुआ करता था। अभी इसके दक्षिण में झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जैसे जिले आते हैं, जो दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन के रास्ते में ही पड़ता है। यदि आपको बिहार के सड़कों पर चलते हुए BR-27 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाए तो समझ जाइएगा कि आप बिहार की महान धरती यानी नवादा जिले में प्रवेश कर चुके हैं। अंग्रेजों के समय में ये जिला गया जिले के सब डिवीजन के रूप में कार्य करता था, लेकिन आजादी के बाद 26 जनवरी 1973 को इसे गया से अलग कर एक स्वतंत्र जिले के रूप में पहचान मिली। आज के दौर में नवादा जिला तकरीबन 2494 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में अपनी बाहें फैलाए हुआ है। यहाँ पर आखिरी बार साल 2011 में जनगणना की गई थी, जिसके अनुसार यहाँ की कुल आबादी लगभग 22 लाख लोगों की थी, जिसमें यहाँ के क्षेत्रफल को जनसंख्या के साथ बांटा जाए तो यहाँ हर एक वर्ग किलोमीटर में महज 890 लोग निवास करते हैं। यहाँ की जनसंख्या में लगभग 61% लोग पढ़े लिखे हैं, जो पिछले दशक के मुकाबले 3% ज्यादा हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि ये लिटरेसी रेट इस जिले के शहरी क्षेत्र की है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इससे भी कम पढ़ाई लिखाई करते हैं। अथवा यहाँ की सेक्स रेशो यानी लिंग अनुपात की बात की जाए तो नवादा जिले में हर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 936 महिलाएं ही पाई जाती हैं। बात करें नवादा की इकोनॉमी की तो आसपास के जिलों की तरह ही इस जिले के लोग भी ज्यादातर खेती किसानी करके अपना पेट पालते हैं। यहाँ पर साग, सब्जियां, गेहूं, चावल और दाल जैसी फसलें बहुतायत मात्रा में उगाई जाती हैं। इस जिले में गांव के लोग सिल्क, फैब्रिक और बीड़ी बनाने जैसे रोजगार से भी अपना खर्च निकाल लेते हैं। अथवा नवादा सिटी सेंटर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर यहाँ एक शुगर मिल भी मौजूद है, जहाँ गन्ने से चीनी और गुड़ जैसी खाद्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस जिले के कदीरगंज में एक छोटी सी सिल्क इंडस्ट्री भी है, जहाँ पर लोग रेशम की सफाई और प्रोसेसिंग का काम करते हैं। इसके अलावा इस जिले में झारखंड से सटे इलाकों को ट्रेड हब या मार्केट रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। यहाँ आने वाले समय में NPCIL के द्वारा एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की संभावना भी जताई जाती है, जो कि 2800 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगा। और अब जरा हम नवादा के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान समय में ये जिला सड़क तथा रेल मार्ग के द्वारा बिहार के अन्य हिस्सों से एक बेहतरीन कनेक्टिविटी रखता है, जिसमें यहाँ के सड़क मार्ग को देखें तो फ्यूचर में होने वाले डेवलपमेंट के लिए यहाँ के गांवों को शहरों से जोड़ा जा रहा है। जिले के विभिन्न हिस्सों से नेशनल हाईवे 20 और 120 गुजरता है, जिसमें इस जिले में 420 किलोमीटर पक्की लंबी सड़क बनी हुई है। वहीं यहाँ के रेल मार्ग की बात करें तो रेलवे लाइंस भी क्षेत्र में काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। तथा नवादा जंक्शन जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन, जो ईस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा संचालित किया जाता है, यहाँ से आपको दिल्ली, कोलकाता और स्टेट के बड़े शहरों तक सीधी ट्रेन मिल जाएगी। इस रेलवे लाइन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रैक्स को इंक्रीज किया जा रहा है। साथ ही इस रास्ते को इलेक्ट्रीफाइड करने का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं नवादा जिले में घूमने फिरने के योग्य कुछ खूबसूरत स्थानों के बारे में। तो यहाँ पर आप कोलकाता झरना घूम सकते हैं। जी हाँ, नवादा की यात्रा करते समय कोलकाता झरने की यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा ये मनमोहक झरना अपने बहते पानी और हरे भरे परिवेश के साथ एक अद्भुत प्लेस है। तो दोस्तों, ये था नवादा जिला। जल्द ही मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।